नमस्कार, ग्वालियर हलचल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप मांडरे, संपादक। आज हमारे बीच मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और अब भाजपा के रणनीतिकार के उपाध्याय, जो इन दिनों पश्चिम बंगाल में हैं और भाजपा को जिताने के लिए जोर शोर से लगे हैं। उपाध्याय जी, कृपया बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रविवार को पश्चिमी बंगाल के झारग्राम में दुकानदार से 10 रुपए की झालमुड़ी खरीदी और खाई। मोदी जी क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं इसके माध्यम से? मोदी जी का जो संदेश है वो साफ है कि मोदी जी आम आदमी के साथ में है। आम आदमी को वो समझते हैं और उनको आप देखिए कि वो इलाका था, जंगल महल इलाका कहलाता है पश्चिम बंगाल में, और जहां उन्होंने मूड़ी खाई वो झारग्राम कहलाता है जी। वो पूरा आदिवासियों का इलाका है, ओबीसी का इलाका है। हालांकि पश्चिम बंगाल में जाति का इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ आदिवासी बेल्ट में और कुछ इलाकों में जातियां महत्व रखती हैं। तो और जो मूड़ी उन्होंने खाई वो मूड़ी पूरे बंगाल में इम्पैक्ट करती है। यहाँ का जो, अगर हम एक तरह से, यहाँ के लोग हंसी मजाक में बोलते हैं कि मूड़ी इज बंगाल नेशनल फूड, बंगाल का नेशनल फूड है, ऐसा वो लोग अपनी बातचीत में बोलते हैं। तो मूड़ी खा करके उन्होंने संदेश दिया कि बंगाल के साथ है। दूसरा, उन्होंने ये भी संदेश दिया कि वो आम आदमी को समझते हैं कहाँ की क्या है, तो लोकल टच देते हैं। और उसको इतना वायरल हुआ है, उसकी फीलिंग्स के साथ में लोग, बंगाल के लोग बहुत इमोशनल भी होते हैं। तो वो जो है एक बहुत अच्छा जो है उसका संदेश गया है। ठीक, आपने कहा कि इमोशनल होते हैं, आपने ये भी कहा कि आदिवासी ओबीसी का वो इलाका है। तो ये माना जाए जो मूड़ी झालमुड़ी शो है, इससे बंगाल का जो गरीब मतदाता है, ओबीसी आदिवासी मतदाता है, वो टीएमसी से अलग होकर भाजपा की ओर थोड़ा बहुत तो आकर्षित होगा। इस बार जो हालात हैं, इस बार टीएमसी से थोड़ा बहुत नहीं, पूरी तरह से आकर्षित है पहले से ही जी। मूड़ी वगैरह जब खाने का मोदी जी इस तरह का करते हैं, लोकल टच देने का जी। तो आपने देखा होगा कि आसाम चुनाव के समय में वो चाय के बागानों में चले गए थे जी। वहाँ किसका वोट काटना था, वहाँ तो सरकार भी बीजेपी की है। लेकिन मोदी जी ये संदेश देते हैं कि वे यहाँ की स्थानीय समस्याओं को समझते हैं, स्थानीय संस्कृति को समझते हैं, स्थानीय कल्चर को समझते हैं। तो सिर्फ इस बात का संदेश है, वोट काटने के लिए मूड़ी खाइए ऐसा नहीं है। ठीक, वोट तो वैसे ही इस बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी को नहीं जा रहा है, वहाँ के महाजंगल राज और गुंडा राज के खिलाफ जनता वोट करने वाली। ठीक, जब मोदी जी मानवीय संदेश दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर केंद्र की जो मोदी सरकार है वो क्या गलत नहीं कर रही कि चुनाव के दौरान टीएमसी से जुड़े लोगों पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं? इससे तो टीएमसी के जो बंगाल के में तो टीएमसी के प्रति लोगों में सहानुभूति होगी। ऐसी कोई सहानुभूति नहीं है जी। बंगाल के लोग ये कह रहे हैं कि ये इतनी देरी से क्यों हुई कार्रवाई। जी। इतनी देरी से क्यों हुई कार्रवाई? बंगाल के लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि आपने सरकार, आपको राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था, आपने अभी तक इनके बड़े नेताओं को क्यों बख्श रखा है, इसका मतलब है कोई मिली भगत है। बंगाल के लोगों के ये आरोप है। तो यहाँ अगर इन पे कार्रवाई होती है तो जनता खुश हो रही है कि कम से कम इतने भ्रष्ट, इतने कटमनी वाले सिंडिकेट के लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। और ये कार्रवाई कोई, ठीक है, आप हर वक्त चुनाव का माहौल रहता है और ये कार्रवाइयाँ पहले से चल रही है, उसके फॉलो अप चल रहे हैं। पहली बार कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है, मान लीजिए हो चुकी है। बिल्कुल ठीक, मान लीजिए गलत लोगों पर कार्रवाई हो रही है, तो चुनाव के दौरान क्या भाजपा से जुड़े किसी भी व्यक्ति, किसी भी संगठन पर सरकारी एजेंसी ने कोई छापे मारे हैं, या फिर ये माना जाए कि सबके सब बीजेपी बंगाल दूध की धुली है? बीजेपी का तो यहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ पे क्यों छापे मारेंगे? बीजेपी की सरकार भी नहीं, बीजेपी का कोई आदमी नहीं। आजादी के बाद से आज तक बीजेपी की कभी सरकार ही नहीं रही। यहाँ किस पे छापे मारेंगे? सब तो सामान्य आदमी है, गरीब आदमी है, उस पर ईडी का छापा क्या करेगा? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो सरकार में होंगे वही भ्रष्ट होंगे, जो सरकार में नहीं होंगे वो भ्रष्ट नहीं होंगे? ये आप मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्या केंद्र की सरकार के किसी भी मंत्री के खिलाफ पिछले 10-11 साल में कोई भ्रष्टाचार का ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेड प्रमाण विपक्ष लेके आया? क्या डॉक्यूमेंटेड कोई प्रमाण प्रस्तुत किए? जैसा कि कांग्रेस के टाइम में होता था, विपक्ष डॉक्यूमेंटेड प्रमाण प्रस्तुत करता था, चाहे वो कोल घोटाला हो, चाहे वो बोफोर्स घोटाला हो। क्या विपक्ष ऐसा कर पाया?
तो जब तक ऐसा नहीं कर पाया तब तक बोलने का अधिकार नहीं है। मतलब मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, क्या पूरी की पूरी पश्चिम बंगाल भाजपा दूध की धुली हुई है, चुनाव के दौरान भी, चुनाव के पहले भी? दूध की धुली हुई नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता ईमानदार है, सड़क पे काम करता है, लोगों के बीच में काम करता है। दूध की धुली हुई होने का क्या अर्थ होता है? दूध की धुली हुई होने का तो कोई अर्थ ही नहीं दूध की होता। धुली होने का अर्थ ये ईमानदार लोग हैं। दूध की धुली होने का अर्थ वो ये है कि चुनाव में तो ईडी छापे मार रही है टीएमसी पर, लेकिन बीजेपी वाले बड़े आराम से प्रचार कर रहे हैं। क्या कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि गैर कानूनी गतिविधियों पर चुनाव के दौरान कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो कार्रवाई कर रही है एजेंसियां कर रही है। ये सवाल मुझसे पूछने के बजाय एजेंसियों के अधिकारियों से पूछना चाहिए। ठीक। अच्छा उपाध्याय जी, आप महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने में थोड़ा बहुत योगदान तो आपका रहा ही, क्योंकि आप वहाँ लंबे समय तक रहे, और अब 1-1.5 साल से आप बंगाल में हैं, तो क्या आकलन है आपका बंगाल में भाजपा की जीत को लेकर? बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। पहले चरण में 152 सीटों पर चुनाव है और वो उत्तर बंगाल का क्षेत्र कहलाता है। पूरा ज्यादातर जहाँ चुनाव है जी। या भारतीय जनता पार्टी पहले से ही मजबूत है। इस बार तो प्रचंड बहुमत की, क्योंकि जनता, आप बंगाल में नहीं हैं, आप मुझसे फोन पे बात कर रहे हैं जी। बंगाल आइए। यहाँ जनता ने लिख दिया है, इबारत लिख दी है आसमान पे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बना रही है। ठीक। तो आप ये कह रहे हैं कि भाजपा स्पष्ट बहुमत की ओर है इस चुनाव में, लेकिन जो भी सर्वे अभी तक टीवी चैनलों पर आए हैं, चाहे वो कोई सी भी मीडिया हो, आप उसमें पिछले कई समय के सर्वे उठा के देखिए, ऑलमोस्ट सारे सर्वे गलत साबित हो रहे हैं। चाहे वो बिहार को लेके सर्वे हो, चाहे मध्य प्रदेश को लेके सर्वे हो, चाहे छत्तीसगढ़ को लेके सर्वे हुआ हो, चाहे हरियाणा को लेकर के सर्वे हुआ। सर्वे प्री पोल भी और एग्जिट पोल दोनों ही गलत साबित हो रहे हैं। ये सर्वे वाले फील्ड में जाते ही नहीं है। ये सब जो है मैनिपुलेटेड एजेंसियां हैं। क्योंकि मैं अब बहुत डीपली काम कर रहा हूँ, कोई 1-2 एजेंसियां सही काम करती, ये सब जाके पत्रकारों के पास बैठते हैं, पत्रकारों से फीडबैक लेते हैं, ज्यादातर जर्नलिस्ट से लेते हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टियों के दफ्तरों में जाते हैं। जनता के बीच बहुत कम लोग जाते हैं। तो इनके सर्वे बहुत सतही हैं, बहुत कम लोग, इनके सैंपल जो हैं बहुत छोटे हैं। इतने छोटे सैंपल से किसी भी बड़े राज्य का सर्वे नहीं होता। ठीक। आप ये कह रहे हैं कि जो भी सर्वे आए हैं, ममता बनर्जी की सरकार बनती दिखा रहे हैं, वो सब के सब गलत हैं, गलत होंगे साबित? मैं गलत साबित होंगे ऐसा मुझे लगता है। ठीक। अच्छा, अगले उसमें एक खास और सब्जेक्ट पर आते हैं। हुमायूं कबीर स्टिंग ऑपरेशन से भाजपा को कितना नुकसान हुआ होगा या हो सकता है? ये बहुत ही मजाकिया सवाल है। हुमायूं कबीर से भाजपा को न फायदा है न नुकसान है। यहाँ गृह मंत्री अमित शाह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इसी तरह का सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा था हुमायूं कबीर के साथ बैठने से अच्छा 20 साल विपक्ष में बैठने को तैयार है। हुमायूं कबीर या बाबरी मस्जिद बनाने वाले की घोषणा करने वाले किसी के भी साथ। ये टीएमसी के साथ था पहले हुमायूं कबीर, टीएमसी का इकट्ठा है कि टीएमसी ने उसको अलग किया, टीएमसी ने स्टिंग किया। और स्टिंग में कौन ऐसे बोलता है 1000 करोड़ भाजपा से मिले? उनका प्री प्लान, वो पिक्चराइजेशन किया गया, वो स्टिंग नहीं है। टीएमसी वोटों को कंसोलिडेटेड करने के लिए हुमायूं कबीर को इस्तेमाल कर रही है। उसका बीजेपी से क्या लेना देना? मुसलमान ने न आज तक वोट किया है बीजेपी को, न भविष्य में करेगा। ठीक। तो अच्छा, मान लीजिए, ये बताएं कि फिर बीजेपी सरकार ने हुमायूं कबीर को सिक्योरिटी दी हुई है? सिक्योरिटी देना तो किसी भी व्यक्ति का राइट है, और सुरक्षा देना, क्योंकि अगर उसकी हत्या हो जाती है तो वो भी एक, या उसके ऊपर हमला होता है, एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। तो कुछ भी अगर उसके साथ ऐसा होता है जो अप्रिय हो, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए सिक्योरिटी दी हुई है। ठीक। सिक्योरिटी तो कई गुंडे बदमाशों को भी मिली हुई है। अच्छा, ये बताओ उपाध्याय जी, मान लीजिए पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है, जैसा आप बता भी रहे हैं, तो क्या मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद आपकी सरकार बनने देगी? जहाँ तक भाजपा को मैं समझता हूँ नहीं बनने देगी। वहाँ जो भूमि पूजन हुआ था पश्चिम बाबरी मस्जिद को लेकर फरवरी में, वो सब गलत हुआ? हाँ, गलत हुआ। ठीक। और सरकार ने, यहाँ की प्रदेश सरकार ने सह दी, इस वजह से हुआ। प्रदेश सरकार चाहती तो नहीं बनती, नहीं होता भूमि पूजन। और आपकी सरकार अगर बनेगी तो बिल्कुल वहाँ किसी प्रकार का बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे? नहीं बनेगी।
अच्छा, पश्चिम बंगाल में जो अभी तक की रिपोर्ट आ रही है, लगभग एसआईआर से 91 लाख वोटर कट रहे हैं, ज्यादा कम भी हो सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी है क्या बीजेपी रणनीतिकार के रूप में आपके पास कि बांग्लादेशी घुसपैठिए इसमें कितने हो सकते हैं? ये तो पूरा चुनाव आयोग का प्रश्न है, मेरा प्रश्न ही नहीं। अच्छा, तो ये तो प्रश्न आपका है ही कि जो एसआईआर हुई है इससे भाजपा को फायदा हो रहा है, क्योंकि घुसपैठिया। ये भी मैं- जी भाजपा को फायदा घुसपैठिए के मुद्दे से हो रहा है, एसआईआर से नहीं। हाँ, मतलब पहले ये एसआईआर होता था, एसआईआर से ही तो घुसपैठियां सामने आए। नहीं मैं बताऊं, पहले क्या हुआ, इस यहाँ अभी जो वोट कटे उसमें लगभग 27 लाख, हो जी सकता है आंकड़ा थोड़ा बहुत ऊपर, ऐसे लोग हैं जो मृत हैं जी या बंगाल छोड़ गए, उनका कोई अता पता नहीं है। जी। अब अगर ऐसे लोगों के नाम कटे हैं तो आप समझिए वो लोग टीएमसी के लिए वोट करते थे, हम्म। उनके वोट डल जाते थे। तो ऐसे नाम कटे, या तो वो ढूंढ के लाए या वो क्लेम करे, जिंदा होगा आदमी तभी तो क्लेम करेगा। तो अब बीजेपी को लाभ होगा या नहीं होगा वो तो जनता तय करेगी। हाँ, मतलब FIR से एवरेज लाभ भी, होगा या अगर नहीं, एवरेज भी बात करें, आप खुद भी बता रहे हैं आंकड़ा, तो ये सब इससे तो मतलब टीएमसी का तो वोट बैंक कम हुआ ना। तो पता नहीं, ये तो उनके रणनीतिकार जाने। अच्छा, कांग्रेस की और सीपीएम की वहाँ पश्चिम बंगाल में क्या हालत है? बिल्कुल जीरो है या थोड़ा बहुत मिल जाएंगे? जीरो है, कांग्रेस की भी सीपीएम की भी? सीपीएम की भी कांग्रेस की भी। दोनों की? और दोनों के जो मतदाता हैं वो किसकी ओर, आपका आकलन? बटे हुए हैं। अच्छा, ठीक। अच्छा, आइए बताएं उपाध्याय जी, भाजपा के मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे शुभेंदु अधिकारी ने पिछले चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम में डिफीट दी थी, हराया था, लेकिन आज भी ममता के मुकाबले वो लोकप्रिय क्यों नहीं है? क्या वजह है? ये आपने कैसे कहा कि लोकप्रिय नहीं है? आप अब यहाँ आए हम कि जो नहीं आए? अखबार पढ़ते हैं, चैनल देखते हैं, उसी आप लोगों से बातचीत करते हैं, इसीलिए उसी आधार पर बोलते पिछले हैं। पिछले 10-12 सालों में पत्रकारों के आकलन गलत हो रहे हैं, जी। अखबारों की समीक्षाएं गलत हो रही हैं, जी। टीवी के आकलन गलत हो रहे हैं, टीवी की समीक्षाएं गलत हो रही हैं। हम्म। वो सतही तौर पर समीक्षाएं करते हैं, सतही तौर पर आकलन करते हैं। जी। अब चुनाव के विश्लेषण का तरीका बदल गया है, हम्म। जनता के मूड से चुनाव तय होता है। आप देखना भवानीपुर में भी ममता बनर्जी हारने जा रही है। ठीक। आपने कहा आकलन गलत हो रहे हैं, सब चीज गलत हो रही है, फिर वजह क्या है कि 15 साल से ममता बनर्जी का शासन है और 12 साल में वहां मोदी जी का जादू चल नहीं पाया? पहली बात तो ये कि 2011 से पहले ममता बनर्जी एनडीए के साथ थी। जी। जब वो पहली बार सरकार में आएंगी 2011 में चुनाव में, तब एनडीए का उनको एक तरह से समर्थन था, क्योंकि कम्युनिस्टों को बाहर करना था। कम्युनिस्ट बाहर हो गए। उसके बाद का जो चुनाव हुआ 2011, 2016 में जो चुनाव हुआ, वो ममता को एक तरह से ये कहा गया कि एक मौका इनको और मिलना चाहिए। बंगाल हर एक को 2-2, 3-3 मौके देता आया है जी। और नो डाउट ममता की लोकप्रियता भी यहाँ पे थी, तब इस तरह का कोई बहुत। लेकिन 2021 का जब चुनाव हुआ तो 21 के चुनाव में, इससे पहले भाजपा की यहाँ सीटें नहीं होती थी, 1 सीट 2 सीट, 1 सीट 2 सीट, इतनी सीटें होती थी। तो 21 के चुनाव में 0 से 77 तक भाजपा पहुंच गई। ठीक। तो 0 से 77 पहुंचना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जो पार्टियां बरसों से राज करती आई हैं, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, 0, एक भी सीट नहीं थी दोनों पार्टियों 2021 में। और 2024 में 90 सीटों पर हम लोकसभा चुनाव जब हुए हैं तो 12 या 13, मुझे ठीक से 12 सीटें हैं, उनमें हम जीते हैं। लेकिन 80 से 90 सीटों पर भाजपा विधानसभाओं में आगे रही है। अच्छा, मतलब आपने अभी लोकप्रियता शब्द इस्तेमाल किया ममता के लिए, लेकिन वो पहले की इस्तेमाल कर रहे हैं कि अभी भी लोकप्रियता बनी हुई है उनकी? अब नहीं है। अब नहीं है। इन 5 सालों में यहाँ पे सिंडिकेट बढ़ा है, यहाँ कटमनी बढ़ी है, यहाँ लोगों से वसूली बढ़ी है, यहाँ गुंडा राज बढ़ा है। यहाँ पर अगर आपने भाजपा का झंडा लगा लिया और आपने सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया, आपको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपके ऊपर कई तरह के केस लाद दिए जाएंगे। तो यहाँ एक डर का माहौल है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने कैंपेन का जो नारा दिया है वो दिया है, मोदी जी ने अपनी सभा में बोला था, भय आउट
भरोसा इन, भय नहीं भरोसा चाहिए, ये नारा दिया है क्योंकि यहाँ बंगाल डरा हुआ है। ठीक। अच्छा, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं एमपी के, पहले वो पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे, उनका भी हाल में बयान आया था कि मेरे खिलाफ कई फर्जी केस वहाँ लग गए हैं, मैं वहाँ नहीं जा रहा। आप भी 1-1.5 साल से वहाँ हैं, किसी प्रकार का भय आपको लगा है, किसी प्रकार का आपको आतंकित करने का प्रयास किया गया वहाँ? देखिए, मैं फील्ड में नहीं हूँ, जी। मैं बैकडोर से काम करता हूँ, और जो फील्ड में जाते हैं उनको तो निश्चित रूप से भय है, उनको सुरक्षाएं मिली हुई हैं। में काम करना बहुत थोड़ा मुश्किल काम तो है। हम भी जाते हैं तो बहुत संभल के सतर्क होके जाते हैं। ठीक। अच्छा, के उपाध्याय जी, आप मीडिया लाइन से हैं, क्या पश्चिम बंगाल का मीडिया टीएमसी की ओर झुका हुआ लगता है? यहाँ कुछ जो मीडिया संस्थान है वो ज्यादातर लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के हैं। जी। इस बार ममता बनर्जी चूंकि जिसकी सरकार होती है उसका थोड़ा अपर हैंड तो होता ही है, तो ममता बनर्जी की ओर झुकाव निश्चित रूप से है, लेकिन पिछले 2-3 महीने से मैं देख रहा हूँ यहाँ का मीडिया थोड़ा न्यूट्रल हुआ है। बीजेपी की खबरें अब छपने लगी हैं, बीजेपी के लिए चीजें आने लगी हैं, टीवी चैनल बीजेपी को दिखाने लगे हैं, लाइव टेलीकास्ट करने लगे हैं। मुझे लगता है मीडिया भी समझ गया है कि कुछ चेंज होने वाला है। ठीक। मतलब आखिरी सवाल उपाध्याय जी, आज मालूम हुआ है कि वहाँ स्मृति ईरानी का कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है पश्चिम बंगाल में आज? प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी, और वो सभाएं करती हैं, उनकी यहाँ डिमांड रहती है, वो बंगाली अच्छा बोलती हैं। और कहाँ पर है उनके सभाएं हैं? उनकी सभाएं बंगाल के कुछ इलाकों में है, मैं आपको नाम भेज दूंगा। ठीक। और रोड शो भी करती हैं वो। बंगाली, चूंकि उनकी माँ बंगाली है, बंगाली बहुत अच्छी बोलती है, तो उनकी यहाँ मांग भी रहती है। यहाँ की विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं वो हर विधानसभा प्रत्याशी स्मृति की सभाओं की मांग कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद के उपाध्याय जी, आपने पश्चिम बंगाल से ग्वालियर अंचल को समय दिया, बात की, आपका आभार। थैंक यू वेरी मच।